ये ले भाभी, ये आपके और बच्चों के कपड़े हैं, देखकर बताइए कैसे लगे आपको। शुक्रिया दीदी। वैसे दीदी, ननद से सामान लेना ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे भाभी, आप भी भला कौन से जमाने की बात कह रही हैं? एक ही भाभी है मेरी, इतना तो बनता है ना। दीदी, आपने मेरे लिए कुछ लिया कि नहीं, या मैं आपको याद ही नहीं? तेरे लिए तो मैंने कुछ भी नहीं लिया। तो ऐसा करना, अपने जीजा जी के साथ जाना और अपनी संत के ले लेना। आज ही सैलरी है उनकी। सच? ठीक है दीदी। अरे किरण बेटा, मेरे ना रूम कैसे खराब हो गया है, बहुत गर्मी हो रही है, उसे तो जरा सही करा दे। मम्मी, आपके दामाद जी ना 2-3 दिन के लिए ना जरा बाहर जा रहे हैं, तो आप ऐसा करना, तब तक मेरे रूम में सो जाना, फिर एसी भी ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। अरे बहू, ये इतने कपड़े, ये किसके कपड़े हैं? मम्मी, ये मुझे दीदी ने दिए हैं, मेरे और मेरे बच्चों के लिए। मम्मी, आपको याद है कुछ दिन पहले आपको एक सूट पसंद आया था? ऐसा करते हैं, आज चलते हैं, आज जाकर लेते हैं। ठीक है बेटा। वैसे दीदी, आप हमारे ऊपर इतना खर्च मत क्या करें, क्या ही कहेंगे जीजा जी, उनको अच्छा थोड़ा ना लगेगा। भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता है आपके नंदोई के पास बहुत पैसा है, आपने जो भी लेना हो ना, कुछ भी चाहिए हो, बस आप मुझे बता दिया करें, मैं ले दिया करूंगी। हेलो, हाँ जी दीदी, सब ठीक तो है ना? आपने क्यों कॉल की? हाँ सब ठीक है, वो मैं गेट पर खड़ी हूँ, तो मैं कह रही थी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, जरा आकर दरवाजा खोल दीजिए। क्या? अभी अभी आई हो गेट पर? अच्छा आकर खोलती हूँ। भाभी, आप जल्दी ना ये सारे कपड़े छुपा दें। अरे मेरी ननद आई है, गेट पे खड़ी है, भला गेट पर आकर कौन कॉल करता है, आकर कह रही दरवाजा खोल दो। हाँ। जी ठीक है आपी। भाभी, आप कैसी हैं? और आंटी आप सुनाएं। शीतल, हम तो ठीक है, तुम बताओ तुम कैसी हो? ये सब छोड़ो, तुम बताओ, तुम अचानक से यूं, सब ठीक तो है ना? मतलब ऐसे कैसे आ गई? हाँ वो भाभी, इसी तरह बिना बताए आ गई हो, कम से कम फोन ही कर देते आने से पहले, इतला देना तो जरूरी होती है ना। वो भाभी, बस अचानक ही प्रोग्राम बना, मेरी ननद आ गई थी, उन्होंने मुझे बहुत इसरार किया कि मैं भी 2-4 दिन अपने मेके हो आऊं, बस इसलिए मुझे आना पड़ा। पहले मैंने इसलिए नहीं बताया, सब कह रहे थे कि फोन करके ना आ जाओ, बल्कि सरप्राइज दे दो आप लोगों को। क्या कहा तुमने? सरप्राइज? तुम्हारे गांव के लोग कितने मजाकी हैं, उन्हें पता भी है कि सरप्राइज देना कहते किसे है। उन्हें सरप्राइज देना आता भी है, मुझे तो लगता है उन्हें सिर्फ रंग में बंग डालना आता है। सॉरी, लेकिन मैं क्या करूं, तुमने बात ऐसी की कि मेरी हंसी नहीं रुक रही। अच्छा वशीता कि तुम आ गई, दीदी रुजाना कहती है कि तुम आती ही नहीं, फिर क्या होगा अगर तुम्हारी माँ नहीं? तुम्हारे भाई और भाभी तो है ना? अरे तुम्हारा अपना मेका है, तुम्हें तो आना चाहिए, जब दिल करे तब आया करो, तुम्हारे भाई और भाभी तुम्हें बहुत याद करते हैं। भाभी, मेके आने को भला किसका दिल नहीं करता, ससुराल में लेकिन इतने काम होते हैं तो फुर्सत ही नहीं मिलती। और ये क्या, तुम अकेली क्यों आ गई? तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? उनको भी लेकर आती ना साथ। वो क्या है ना कि उनकी पप्पू आई थी काफी से बाद, बच्चों का अपने पप्पू के साथ रहना खेलना बहुत अच्छा लगता है, वो अपने पप्पू को छोड़कर कहीं जाते ही नहीं, बहुत एक्साइटेड होते हैं जब पप्पू आती है उनकी। और आंटी जी, आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी रहती है? ठीक रहती है अब? हाँ सब ठीक रहता है। वैसे आप कब आई हैं? शीतल, मम्मी मेरे पास ही रहती है, पक्की हमेशा। तुम्हें तो पता है ना मेरे बच्चे कितने छोटे हैं। अरे मम्मी जी के जाने के बाद मैं किसे देखती, घर को देखती है, बच्चों को, इसलिए मैंने अपनी मामा को बुला लिया है। मेरी मम्मी यहाँ रहती है ना तो बच्चों को भी देख लेती है और साथ साथ काम में मेरा हाथ भी बिठा देती है। और मेरे भाई भाभी भी ना, इनको छुट्टियां हो रखी थी, इसलिए अभी आके रह रहे हैं। अब तुम्हें तो पता है ना शीतल, मैं तो घर से बाहर निकल नहीं सकती, मैं निकला जाता ही नहीं, इतनी बिजी होती हूँ मैं, इसलिए मैंने सोचा मैं कहाँ जाती रहूंगी मैंने इन लोगों को इधर ही बुला लिया। मुझे बहुत याद आती है अपने मेके वालों की, फिर क्या ही करती मैं। चलो ये सब छोड़ो, तुम इतनी दूर से आई हो, थक गई होगी, जाकर किचन में अपने लिए कुछ बना लो। जी भाभी। और हाँ शीतल, तुम अगर किचन में जा रही हो ना तो मेरे लिए भी एक गिलास शरबत का बना देना, बहुत गर्मी हो रही है। शीतल, तुम इतनी दूर से आई हो, तुम थक गई होगी, तुम बैठो, मैं सबके लिए बना लाती हूँ शरबत। भाभी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि जब मैं बात करी ना तो बीच में मत बोला करें, ये मेरी ननद है, आपकी नहीं। शीतल, तुम तो इस घर की बेटी हो, अरे मेहमान थोड़ी हो, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा जो दिल करता है ना तुम बनाओ और खाओ। अब मेरी भाभी तो यहाँ मेहमान नहीं है ना,
अच्छा थोड़ा ना लगता है कि मैं इनको कहूँ कि जाकर किचन में शरबत बनाए। जी 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 भाभी, आपने ठीक कहा, मैं जाती हूँ। भैया शीतल, तू यहाँ? अरे तू कब आई? भैया मैं तो अभी आई हूँ, थोड़ी देर पहले। आप बताएं, आप कैसे हैं और कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, जा ही रहा था। 2-4 दिन के लिए ना ऑफिस के किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। अच्छा भैया, पर मैं तो 2-3 दिनों के लिए आई हूँ और आप जा रहे हैं। हाँ तो बहन, तूने मुझे थोड़ी ना बताया था कि तू आ रही है। वैसे भी अब मैं तेरे लिए काम तो नहीं ना छोड़ सकता। क्या? और नहीं तो क्या, अगर तू मुझे पहले बताती तो मैं कुछ सोच भी लेता। अब इसमें मेरी क्या गलती कि तू बिना बताए आ गई? इंसान फोन तो कर देता है ना। अब तो खुद समझदार है, बच्ची थोड़ी है, ऐसे काम कैसे छोड़ा जा सकता है? वैसे भी मैं तेरे लिए अब काम छोड़ के बैठ जाऊं, क्या ही बेवकूफी है। चल तू बैठ, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, जरूरी काम है मुझे। सही तो कह रहे हैं भैया, मेरी ही गलती है। मुझे बता कर आना चाहिए था। मैंने किसी को कुछ बताया नहीं, बिना बताए ही आ गई। सोचा मेरा अपना घर है। माँ माँ, आपके जाने के बाद ये घर नहीं लग रहा। मुझे ऐसे लग रहा है मैं किसी और के घर आ गई हूँ। इसलिए देखो मुझे बातें सुना रहा है। भाभी, चलो भाभी तो पराई होती है, लेकिन भैया भी पराए हो गए। कैसे मुझे कह रहे हैं? मैंने तो सोचा भी ना था कि भैया इतना बदल जाएंगे। क्या ये वही भाई है जो मुझसे इतना प्यार करते थे? हर वक्त मुझे गुड़िया गुड़िया कहते थे, मेरे सारे लाड उठाते थे। आज कैसे इतना बदल गए? यहाँ मैं जब से आई हूँ सब कह रहे कि अचानक क्यों आ गई। एक माँ आप कहती थी तेरा अपना घर है, जब दिल करे आ। तुझे यहाँ कौन है रोकने टोकने वाला? अरे तू तो इस घर की बेटी है। आज मेरी इस घर में ये औकात होगी है कि मैं इस घर में आई हूँ तो किसी ने मुझसे पानी तक नहीं पूछा। और जब आप होती थी कैसे मेरे आगे पीछे घूमती थी, कितना मैं इंतजार करती थी। सही कहते हैं सब, दिन बीत जाते लेकिन बाबा तेरी ही बोलती। माँ बाप के साथ ही मैका आते, माँ बाप के बाद कौन सा मैका, कहाँ का मैका? फिर कोई मैका नहीं रहता अगर माँ न रहे। दीदी नींबू पानी बना के नहीं? और मीठा ना जरा कम डालना, जल्दी आ जाओ। कब से कहा शरबत बना दो, अभी तक बना ही नहीं। यहाँ पर तो सिर्फ बार्बी के मेके वालों के ही राज है। मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं कि मैं इस घर की बेटी हूँ। आज आ गई हूँ, आइंदा से कभी नहीं आऊंगी। आखिर मैं आई ही क्यों? मुझे बहुत याद आई थी। अभी भी मैं मजबूर नहीं, मेरा दिल कर रहा था मैं अपने घर जाऊं, अपनी माँ की खुशबू सूंघूं। दीदी मैं ये कह रही थी कि बच्चों के कपड़े लेना और बात है, लेकिन मेरे लिए और इनके लिए वो ना लेकर कपड़े अच्छा नहीं लगता मुझे इस तरह बार बार कपड़े लेना। हाँ तेरा शौहर तो बहुत कमाता है ना। अरे अपने लिए भी कपड़े ले लेगा और तेरे लिए भी। आई बड़ी बातें कैसे बना रही है। अपने कपड़े तो जाकर अपनी बहन से लेते हैं और तुझे क्या ही बना कर देगा वो। मम्मी अब आप खुद ही सोचें और देखें, ये तो पूरा दिन घर पर होते नहीं, बस कमाने की फिक्र लगी रहती है। पूरा दिन सारे घर के काम कौन करता है? हमारा बेचारा गुड्डू, वही तो घर को संभालता है। और भाभी आप ही मुझे बताएं कौन सी किताब में लिखा है कि भाभी अपनी ननद को चीजें दे सकती है? अरे ननद क्यों नहीं दे सकती? कहाँ लिखा है बोलिए भी। भाभी मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरे मेके की कंडीशन क्या है, इसलिए तो पापा ने मेरा इतना बड़े और अच्छे घर में रिश्ता किया है। अब जब पापा ने इतने अमीर खानदान में रिश्ता किया ही है, आपको नहीं पता आपके नंदोई जी कितना कमाते हैं, तो फिर मेरे मेके वालों को कुछ तो फायदा हो ना। अरे मेरी ससुराल है। बहू तू देख रही है कि मेरी बेटी कितनी अच्छी है? अरे कितनी अच्छी ननद है ये तेरी। और एक मेरी बेटी की ननद को देख, खाली हाथ आ गई इतना बड़ा बैग उठाकर। इतना बड़ा बैग ले आई है, ये नहीं सोचा कि उसने अपने भाई और भाभी के लिए कुछ ले आए। खाली हाथ आ गई, उसमें भी सिर्फ अपने ही कपड़े होंगे। अरे क्या भाभी से सिर्फ लिया जाता है, उनको दिया नहीं जाता? अब ये जाएगी ना तो कैसे देखना बैग बार बार के लेकर जाएगी। मम्मी आपको पता है जब मेरी सास जिंदा थी ना तो कितनी चालाक थी वो। अरे फ्रूट असल मंगवा के रख लेती थी और फिर कहती थी ये तो मेरी बेटी शीतल लेके आई है। अब देख रहे कौन से लाती है फ्रूट, खाली हाथ आती है वो तो। अरे कुछ ज्यादा ना लाती, कोई 1 दर्जन केले या 1 किलो सेब भी ले आती, पर नहीं,
उसे तो हमारी फिक्र ही नहीं, कैसे दंदनाते हुई आई है। वही तो, तेरी ननद की नियत ही खराब है। कुछ तो ख्याल करती कि कौन जाते हैं ऐसे खालियत, कुछ तो लेकर आती ना। अच्छा नहीं किया ऐसे तेरी ननद ने। ओहो भाभी, बातों ही बातों में पता ही नहीं चला कि शाम का टाइम हो गया है। अरे अभी डिनर भी करना है और बनाया भी नहीं। मैं बनाती हूँ जाकर दीदी अभी। हाँ, आप क्यों बनाएंगी भाभी, कोई जरूरत नहीं। मेरी ननद आई है, 1 महीने को रहने को आई है मुझे लग रहा है, तो वो किस दिन काम आएगी, उससे बुलाती है और वही बनाएगी खाना। हम क्यों बनाए भला? लेकिन दीदी अच्छा नहीं लगता, अभी तो आई है वो। मैं बना लूंगी, मुझे कोई मसला नहीं। किससे अच्छा नहीं लगता और कौन सा अच्छा नहीं लगता? कुछ नहीं होता, मैं सही कह रही हूँ। अभी बुलाती हूँ उसे। शीतल, शीतल। जी भाभी, आपने मुझे बुलाया? वो दीदी, मुझे अचानक से याद आया कि मम्मी आपके हाथ के खाने की ना बहुत तारीफें करती थी। मैं सोची थी तब तो आपने कभी बना कर दिया नहीं, हमेशा मैं ही बनाती थी। आज जरा आप बना कर दिखाए ना कि कैसा बनाती हैं आप खाना। ठीक है शीतल, आज तुम खाना बनाना। अरे मेरे मेकअप को पता चले ना कि कितना अच्छा खाना बनाती है मेरी ननद। भाभी आपको बात है, अरे मेरी दीदी इतना अच्छा खाना बनाती है ना कि आप होटल का खाना भी भूल जाएंगी। सारे खानों को पीछे छोड़ देती है। जी भाभी, मैं अभी बनाती हूँ जाकर। सुनो, 3-4 डिशेस बनाना, ये ना हो के 1-2 डिश बस बना दो। वैसे दीदी एक बात कहूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि शीतल इस तरह खाना बना रही है और मैं इस तरह बैठी हूँ। उसकी भी तो भाभी लगी ना। बहू तू एक काम कर, कैसा कर, अपना सामान पैक कर और जा, दफा हो जा अपने घर। अरे जब देखो मेरी बेटी की बातों को काटी जा रही, उससे गलती कही जा रही है, उसकी बात तो तूने सुननी नहीं। लगता है भाभी आपको ना आराम अच्छा नहीं लगता। आप शुक्र निकाली कि शीतल आ गई है, 1 महीना वो घर के काम कर लेगी, आपको आराम मिल जाएगा, आपकी छुट्टी भी आराम से गुजर जाएंगी। पर नहीं, पता नहीं क्यों आपको तो कामों की पड़ी है, बस काम ही करना है जैसे। तो भाभी अब ना इस पर मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अरे वो काम करने तो करने दे, आपको पता नहीं क्या हो रहा है। कैसे कमरे में बैठकर ये लोग बातें कर रहे हैं, जहाँ तक आवाजें आ रही हैं। इन लोगों को जरा शर्म नहीं आई कि मैं घर में मेहमान आई हूँ। घर की बेटी को तो मुलाजिम ही समझ लिया। दीदी, भाभी खाना बनाने से पहले ना आप थोड़ा सा हलवा बना दे, मेरी भाभी को बहुत दिल कर रहा है। और हाँ, थोड़ा मीठा कम रखना और ड्राई फ्रूट ज्यादा डालना, उनको ऐसे हलवा पसंद है। माफ करना, आप अकेली दीदी किचन में लगी हैं, मैं आपके पास आकर बैठ नहीं सकी। वो क्या है ना, मेरी भाभी 1 या 2 दिन के लिए है, वो वापस चली जाएंगी। मेरी भाभी को अभी सिर्फ हफ्ता हुआ था आए हुए और कल परसों तक वापस चले जाएंगी। अब अच्छा थोड़ा लगेगा कि मैं आपके पास बैठ के बातें करती रहूं, वो अकेली बैठी रहे। आप तो 1 महीना रहने आई हैं, हम लोग बाद में खूब सारी बातें करेंगे। अच्छा हलवा थोड़ा ज्यादा बना लेना, मेरा भी दिल कर रहा है। और हाँ, जब खाना भी बन जाएगा ना तो आवाज लगा देना, मैं ले जाऊंगी आकर। वैसे दीदी आपको पता है, अगर आप इस सारे काम करी तो इसमें किसका भला है, किसकी तारीफ हो रही है? अरे आपकी। आपको पता है सब लोग कहेंगे ननद हो तो ऐसी, इतनी तारीफें करते हैं सब कि पूरे घर को संभाल ही आते ही। आप तो पूरा महीना आई हैं, अच्छा है ना, मेरा भी हाथ बटा रहेगा, मुझे भी सहारा मिल जाएगा। जी भाभी, इतनी बेशर्मी, जरा शर्म नहीं आती इनको तो। अच्छा है कि मैं बच्चों को लेकर ही सुबह होते ही यहाँ से वापस चले जाऊंगी। मेके में जलील होकर रोटी खाने से अच्छा है ससुराल में इज्जत की रोटी खाऊं। बस अब नहीं आऊंगी। अरे कौन ऐसे माहौल में रह सकता है? इतनी बेइज्जती, इतनी इंसल्ट, जैसे मेरी कोई इज्जत ही नहीं। भाभी की माँ वो तो मुझे जरा पसंद नहीं करती, ऐसा उनको लग रहा था जिसे मुझे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। पता नहीं कैसे मुझे बर्दाश्त कर रही है। और भाभी की भाभी शायद वो अच्छी भी है, लगता भी है मुझे, लेकिन क्या फायदा, मेरी भाभी उन्हें बोलने कहाँ देती हैं। इसमें गलती भला किसकी है, मैं किसे क्या ही कहूँ। सारी गलती तो मेरे भाई की है, उसे जरा शर्म नहीं, बहन की 1 मर्तबा भी फिक्र नहीं की और अपने पूरे ससुराल को यहाँ बसा रखा है। भाई को खुद शर्म करनी चाहिए, खुद एहसास होना चाहिए कि माँ और बाबू ने ये घर कितनी मेहनत से बनाया, उनका कितना अरमान था इस घर को बनाने में, और कैसे इस घर पर भाई के ससुराल वाले राज कर रहे हैं और घर की बेटी, उसकी क्या इज्जत हो रही है। वो तो 1 गिलास पानी भी नहीं पी सकती सही से। जब से आई मैं किचन में काम ही कर रही हूँ, किचन के अलावा कहीं खड़ी नहीं। और इनके मैके वाले कितने आराम से एसी में बैठकर बातें कर रहे हैं, मैं यहाँ काम करने थोड़ी आई हूँ। थक गई हूँ कि मैं इंसान ही, पहले इतनी दूर सफर किया और तब से अब किचन में खड़ी हूँ। भाभी को क्या ही कहना, जब भाई बदल गया। 1 मर्तबा मुझे ये नहीं लगा कि ये वही घर है
जिसमें मैंने अपना पूरा बचपन गुजारा। इतना खेली कूदी, इतना इतना प्यारा लगता था मुझे ये घर, और अब मुझे जरा अच्छा नहीं लग रहा। कभी नहीं सोचा था कि ये घर मुझे इतना अजनबी लगेगा। अपने ही अजनबी हो जाएंगे। मैं अब कभी वापस भी नहीं आऊंगी और ना यहाँ रुकेंगी। अभी जाकर ना, शुक्र है मैंने पैकिंग खोली नहीं थी। ऐसे ही सुबह चली जाती है वापस। अरे बेटा, मुझसे तो नहीं यहाँ बैठा नहीं जाएगा। अरे देख कितनी गर्मी हो रही है। मैं तो तेरे रूम में जाकर इस लगा के बैठूंगी। मैं तो कहती हूँ तू भी क्यों यहाँ बैठी है, चल उठ, रूम में चलते हैं। नहीं नहीं मम्मी, आप ऐसा करें, आप चले जाए रूम में, मैं बाद में आ जाऊंगी। अच्छा थोड़ा ना लगता है। अरे मेरी ननद ना खाना बना रही है, अगर उसने देख लिया ना कि मैं भी रूम में बैठी हूँ और आप भी हैं, सब वहीं बैठ कर गप्पे मारे हैं, तो पता नहीं क्या सोचती रहेगी। अभी आएगी मेरे पास ही वो। चल सही है, मैं तो रूम में जा रही हूँ। और हाँ, जब खाना बन जाए ना मुझे आवाज दे देना, बहुत ही भूख लगी है मुझे तो। हाँ मम्मी ठीक है, आप जाओ, मैं आपको बुला लूंगी, आप आराम कर लें। अभी तक वैसे खाना बना क्यों नहीं? अब तो मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा। इतना टाइम हो गया है, कब से मेरी ननद खाना बना रही है। अब पता नहीं ये खाना बना रही है या पाई बना रही है, अब पता नहीं क्या कहूँ मैं से। दीदी दीदी दीदी, आपके भैया का फोन आया था। वो कह रहे थे कि सुबह हम लोगों ने अपने घर जाना है, तैयार है ना? और मम्मी जी भी हमारे साथ जाएंगी। और मम्मी जी को इसलिए हम लोग साथ लेके जा रहे हैं कि घर बहुत गंदा हो रखा है। मैं घर को अच्छे से साफ कर लूंगी और बच्चों को मम्मी देख लेंगी, वरना पता है ना बच्चे कोई काम करने देते नहीं। कितने शरारती हैं ये बच्चे। लेकिन इस तरह से अचानक भाभी, कुछ हुआ है क्या? हाँ दीदी, वो ना मेरी मम्मी का फोन आया था। वो कह रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मम्मी जी और आपके भैया घर पर रह लेंगे, मैं जरा अपनी मम्मी के पास चली जाऊंगी। भाभी आप एक काम करें, अगर आपकी माँ की तबीयत नहीं ठीक तो आप चले जाए उनके पास, लेकिन बच्चे और माँ जी और ये भैया यहीं रहेंगे। अगर आप सब लोग चले गए तो मेरा दिल कैसे लगेगा? मेरा नहीं दिल लगेगा आप लोगों के बगैर। दीदी दिल तो लगाना ही पड़ता है ना। अब आपके घर पर आपकी ननद आई है, आप उससे अपना दिल लगा लें। अरे वो आपके पति की इकलौती बहन है, उन्हें भी अच्छा लगेगा। एक महीना आप उनके साथ अच्छे से रहें। और माँ जी का क्या है, और बच्चों का भी, वो तो आते जाते रहेंगे। आपकी ननद तो कभी कभी आती है, कौन सा रोज आती है। आप उसके साथ ना अच्छे से टाइम स्पेंड कर लें। भाभी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वो मेरी ननद है, ननद। अरे मैं तो उसके साथ एक महीना गुजारूं और आपके लिए दिल लगा लें? मैं नहीं लगा उसके साथ दिल विल। दीदी आप भी तो मेरी ननद है ना, आपको पता है आप मुझे अपनी बहन से भी ज्यादा अजीज हैं। ये तो है भाभी। दीदी एक बात तो बताएं, आपने मुझे फोन करके कहा था कि बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं तो इनको लेकर यहाँ आ जाओ। क्या आपने इसी तरह अपनी ननद को फोन करके उन्हें भी बुलाया था? नहीं, भला मैं अपनी ननद को क्यों कॉल करूंगी, मैंने नहीं की कोई कॉल। पर दीदी आपने कॉल क्यों नहीं की उनको? मुझे तो आपने बार बार कॉल करके कहा, अभी तक आई क्यों नहीं? आ भी जाओ। जबकि ये मेरा मायका नहीं है, बल्कि आपकी ननद का मायका है। भाभी मैंने भला कभी अपनी ननद को मना किया है? आपके सामने ही है, जब उसका दिल करता आके रह ले। मैं कभी पूछती हूँ कि क्यों आई है, कब तक रहोगी, अरे वापस भी चली जाओ। मैं तो कुछ पूछती भी नहीं इससे। आप ही बताएं मैंने किस चीज को ताला लगा रखा है? सारे कमरे खुले पड़े हैं, किचन में भी हर चीज वैसे ही मौजूद है। अरे इस घर की बेटी है, आए खाएं बनाएं और खाएं। दीदी आप बस कर दें, आपको अपनी गलती का एहसास क्यों नहीं हो रहा? अरे आपको इतना सब एहसास है अपनी ननद का? जब से आपकी बेचारी ननद आई है रोई जा रही है, एक मिनट भी से सुकून का मिला नहीं यहाँ पर। आप हमारे लिए कितने कपड़े लेती हैं, अरे जब देखो कपड़े जूती हर चीज देती हैं, जबकि सबसे पहला हक आपकी ननद का है कि आपने उनको भी कपड़े लेकर दिए, उनके बच्चों को कुछ दिया। सबसे पहला हक अरे आपके बांझों और बांझियों का है, ना कि भतीजों का। आपको ये क्यों नहीं पता चलता? भाभी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप क्या चाहती हैं कि मैं अपने शौहर की सारी कमाई उनके बच्चों पर और दीदी पर उठा दूं? दीदी आपको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? अरे उनका सबसे पहले हक इस घर पर, वो इस घर की बेटी है। अगर आप उन पर कुछ खर्च भी करेंगी तो ये नहीं कि वो जाया हो जाएगा या उड़ जाएगा, बल्कि हक क्या उनका। दीदी आपकी ननद कह रही थी कि आंटी जी के जाने के बाद आपने उनको कॉल करके कभी बुलाया ही नहीं। हाँ तो कॉल नहीं किया तो इसमें कौन सा बड़ी बात है, क्या वो आती नहीं? अरे आई है, कितने मजे से रह रही है। आप ना ये बातें ना ही करें, मुझे सब समझ आ रही है। वो ना जलती है, जल बुन रही है कि कैसे मेरे मेके वाले आकर कितने मजे से रह रहे हैं।
मैं अच्छे से जानती हूँ उसको, हमेशा से ना मेरी चीजों से, मेरी खुशी से जलती रहती है। उसे अच्छा नहीं लग रहा होगा कि मेरे मेकअप वाले आकर कैसे राज काढ़े यहाँ पर। भाभी आप ये सब बातें छोड़े ना, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? मुझे लग रहा है यकीनन मेरी ननद ने ना आपको कुछ ना कुछ तो कह दिया है, इसलिए आपको ना अच्छा नहीं लग रहा। कोई ताने वाने दे दिए होंगे यहाँ रहने के, उसकी बातों को ना आप छोड़ ही दें। आपको पता है जब मेरी सास थी ना, उसे भी मेरी माँ का यहाँ रहना जरा अच्छा नहीं लगता था। जब देखो बातें बनाती रहती थी। अब ये ननद साहिबा, मेरी सास और ननद, इन दोनों का ना मेरे मेकअप वाले अच्छे लगते ही नहीं है। दीदी जब कोई बहू ना अपनी ननद और ससुराल वालों के साथ ऐसा सलूक करती है ना, तो फिर उनको उनके मेकअप वाले अच्छे नहीं लगते। बुरा मत मनाइएगा दीदी, इसका ये मतलब ही कि मेकअप वालों को बुलाया ना जाए और उनके साथ कदा ताल्लुक कर ले जाए। हर एक रिश्ते की अपनी जगह होती है और अपनी इज्जत होती है। सच कहूँ ना तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतनी अच्छी ननद मिली और मेरे बच्चों को इतनी अच्छी बुआ। हर वक्त मेरे बच्चे पता है आपके आगे नामते रहते हैं, लेकिन आपकी ननद के बच्चे, उनको उनके ननिहाल वालों की कितनी याद आती होगी। उनका भी तो दिल करता होगा ना कि अपने ननिहाल में जाके रहीं। आप ही मैं बस क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर मेरी भाभी मेरे साथ ऐसा सलूक करती तो शायद मैं वहाँ 1 मिनट भी ना रुकती। जब से आपकी ननद आई है, आप उसे बस काम पे काम कराई जा रही है, जैसे वो इस घर की बेटी नहीं बल्कि कोई मुलाजिम आ गई हो। उन्होंने तो आकर पानी भी खुद बनाया और पिया है, अभी भी हमारे लिए खाना बना रही है। इस तरह का तो मायका नहीं ना होता। ऐसे मायके में कभी दिल लगता है? मायके ऐसे नहीं होते। अगर ऐसा मायका हो, मैं वहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकती, क्योंकि मेके कैसी जगह होती है चाहे हर बहू एक बेटी बन जाती है, छोटी सी बच्ची बन जाती है। वो मेके में सुकून ढूंढती है, अपने बचपन की यादें ढूंढती है और वैसी रहना चाहती है। लेकिन अगर मायका ऐसा हो तो कौन आना चाहेगा? कोई भी नहीं। दीदी आपके मेके वाले आपकी हैसियत के नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उनसे मिलना, उनके साथ रहना, मिलना जुलना अच्छा लगता है ना। मैं जानती हूँ आपने अपनी नंद को कभी नहीं रोका, लेकिन कभी आपने उनको बुलाया तो नहीं ना? कभी ये नहीं कहा कि कुछ दिन रह लो, बच्चों को क्यों नहीं लेकर आई? मुझे तो नहीं लगता दीदी कि आपकी ननद को मुझसे कोई जलन होती है। अब आप खुद ही देखे ना, खाना चाहिए था मैं बनाती या हम दोनों मिलकर बना लेते, लेकिन जो मेहमान आए हैं वही बनाई जा रहे हैं। अगर खाना मैं बनाती तो शायद उनको भी बहुत अच्छा लगता और आप उनके साथ बैठकर खूब सारी बातें करती। बस कर दे, कब से लेक्चर दिए जा रही है। एक तो शुक्र निकारी यहाँ पर राजकारी है, पर नहीं, फिर भी बस लेक्चर सुनाना मेरी बेटी को। क्या किया है मेरी बेटी ने? अरे सब कुछ तो खोल रखा है, कौन सा ताले लगा दिए हैं चीजों पर। और वो जो इसकी ननद साहिबा है, खाली हाथ आई है, इतना नहीं किया तब कुछ ले ही आए। अगर तुझे मिलती ना ननद तो तुझे पता चलता। तू तो शुक्र कर तुझे मेरी बेटी जैसे ननद मिल गई, तुझे हर चीज हाथों में देती है। अरे तू तो खुशकिस्मत है। और अगर मेरी ननद काम कर रही है तो क्या उसका हक नहीं है? अगर घर पर उसका सबसे पहले हक है तो काम करने में भी तो उसका ही हक है ना, उसका घर है। अरे बेटा तूने इसकी बातों पर जरा ध्यान मत दे, ये तो है ही ऐसी, तू जो कर रही है ठीक कर रही है। बस मम्मी बस, बहुत हो गया। आज जो मुझे भाभी ने समझाया ना वो आपको समझाना चाहिए था। जब से मेरी सास गई है मैंने एक मरतबा भी अपनी ननद को कॉल नहीं की, जबकि मेरा फर्ज बनता था मैं उसे कॉल करती, उसे बुलाती। अरे ये इसका मायका था, मैंने तो खुद भी कॉल नहीं की और ना इन्हें करने दी। मम्मी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर मेरे साथ मेरे मेके में ऐसा सलूक होता तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। एक बेटी ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि वो अपने घर में ही इस तरह जलील होके रहे। मम्मी अगर मेरे भैया भाभी जब मैं उनके घर जाऊं मुझे बस काम करवाते हैं और मुझे पूछे भी ना और ये कह दें कि तेरा हक है, तो आपको कैसे लगेगा मम्मी? हाँ बेटा तू सही कह रही है, मुझे सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक हो। वही तो मम्मी, मेरी ननद भी तो किसी न किसी की बेटी है ना, मेरा फर्ज बनता था मैं इसका ख्याल रखती इसकी माँ के जाने के बाद। आप ही आपकी ननद कह रही थी कि वो सुबह सुबह चली जाएंगी, आप उन्हें बुला के रोक लीजिए। ये भाभी आप सही कह रही, मैं भी रोकती हूँ उनको। शीतल शीतल। जी दीदी बोलिए। शीतल मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। मुझे चाहिए था कि तुम आई हो तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करती, तुम्हारी खातिर तवज्जो करती, लेकिन मैं तुम्हें एक कामों पर लगा दिया। तुम इस घर की बेटी हो, मुझे चाहिए था कि
तुम्हें कॉल करती, तुम्हें बुलाती और तुम बेटियों की तरह रहती, लेकिन तुम यहाँ आकर मुलाजिमों की तरह रह रही हो। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें इज्जत मान सब दिया जाएगा। भाभी, आप इस तरह माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करें। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। सच में शीतल, तुम बहुत अच्छी है। अब ना तुम कोई काम नहीं करोगी, तुम इधर बैठ जाओ, मैं बना कर देती हूँ खाना। हम खूब सारी बातें करेंगे। और तुम कोई सुबह वुबह नहीं जा रही? अरे रहने आई हो, रह कर जाओगी? नहीं भाभी, मुझे जाना है। बच्चे भी याद कर रहे होंगे, उनको मेरे बगैर रहने की आदत नहीं है ना। हाँ तो कौन सा तुम रोज रोज आती हो? ऐसा करो, बच्चों को भी बुला लो, हम लोग ना मिल के रहेंगे, बहुत मजे करेंगे। बच्चों को फोन करो कि वो भी आ जाए इधर। जी ठीक है भाभी, जैसे आपको सही लगे।